नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। जी हाँ, महाशिवरात्रि जो कि आ रही है 15 फरवरी को। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में हम जानेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे उसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है, रीजंस क्या हैं, हम क्यों मनाते हैं और इसका सिग्निफिकेंस एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस और महत्व के साथ में। इतना ही नहीं, हम कुछ महा उपाय जानेंगे, कुछ रेमेडीज जानेंगे जो हम सभी को करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। अमूमन बहुत सारे लोग बहुत सारी भूल चूक करते हैं महाशिवरात्रि के पूजन में, उनको वो गलतियां पता ही नहीं चलती हैं और वो करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ उन रिचुअल्स के बारे में भी जानेंगे कि क्या रिचुअल्स करने चाहिए शिवरात्रि के दिन जो आपको भरपूर फलों की प्राप्ति हो। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका आनंद और मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, जेमोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ और पामिस्ट भी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवरात्रि का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, शिवरात्रि का अर्थ होता है द ग्रेट नाइट, महारात्रि। इस दिन की एनर्जीज इतनी हाई और पावरफुल होती हैं कि हम इस दिन कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं पॉजिटिव डिवोशन के साथ में, मेडिटेशन के साथ में, तो हमारे जीवन में और कुछ आए ना आए, एक मेंटल क्लैरिटी जरूर आती है। हमारी मैनिफेस्टेशंस जो है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से यूनिवर्स तक पहुंचती हैं और शिव जी की विशेष अनुकंपा हमको प्राप्त होती है। अब यदि बात करें शिवरात्रि से जुड़ी कुछ विशेष कहानियों के बारे में, सबसे पहली जो कहानी प्रसिद्ध है वो शिव पार्वती के मिलन की है, यूनियन की है। कहा जाता है इस रात्रि उनका विवाह हुआ था जिसका साक्षी सारा ब्रह्मांड था और ये एक विशेष यूनियन थी जिससे आप ये कह सकते हैं कि शिव और शक्ति का जो है वो मिलन हुआ और उससे हमारी जो सृष्टि है उसमें बहुत सारी पावरफुल चेंजेस आए और बहुत सारी पावरफुल चीजें हुई। तो कहते हैं कि यदि कपल्स इस दिन बहुत ही डिवोशन के साथ शिव और पार्वती जी का भजन पूजन करते हैं, रेमेडीज एंड रिचुअल्स को बहुत ही रिचुअलिस्टिक वे में फॉलो करते हैं, तो उनका जो साथ है वो अजर और अमर हो जाता है, उनका जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी यहाँ पर सभी लोगों से ये विनती है जो कपल्स इसको देख रहे हैं, जिनकी शादी में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जिनकी अच्छी भी चल रही है, उनको इस विशेष दिन का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और शिवरात्रि के दिन दोनों को यानी पति और पत्नी को मिलजुल के अच्छे से इस दिन का व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और रिचुअल्स करने चाहिए। दूसरी जो इससे जुड़ी हुई कहानी है वो कहानी है समुद्र मंथन की। जो कहानी है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जो विष निकला था और उस विष को जो हमारे शिव जी ने ग्रहण किया था, उस रात्रि को सेलिब्रेट करने के लिए भी शिवरात्रि मनाई जाती है। कहा जाता है जिस प्रकार शिव जी ने मंथन में विष को ग्रहण किया था, इस रात्रि यदि आप बिल्कुल अपनी डिवोशन के साथ में, एक समर्पण के साथ में पूजा अर्चना करते हैं तो आपके मन के या आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके जीवन के जो नेगेटिव चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, वो आपकी लाइफ से अब्सॉर्ब हो जाती है, चली जाती है और पॉजिटिविटी भर भर के आपकी जिंदगी में आती है। और जो इस दिन के बारे में एक प्रचलित बात है वो ये कहते हैं इस दिन को ओवरकमिंग डार्कनेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस दिन बहुत ही अच्छे से रिचुअल्स करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके जीवन की जो बहुत सारी नेगेटिविटी है या बहुत ही समस्याएं, कठिनाइयों से जो आप घिरे होते हैं, वो सारी चीजें आपकी अलाइन होती हैं, स्ट्रीमलाइन होती हैं, बशर्ते आप अपने रेमेडीज एंड रिचुअल्स को और अपनी श्रद्धा को इंटैक्ट रख के सारे ही जो कांड है या पूजा है उस दिन करें, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से बुराई जाती है, अच्छाई आती है। यानी कि इस रात को अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत भी कहा जाता है। तो शिवरात्रि का यही सिग्निफिकेंस है, इसकी यही स्टोरी है। अगर इस दिन के महत्व के बारे में हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो जाता है, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो डबल इंटेंसिटी के साथ होती है यदि आप इस दिन पूजा अर्चना जो है वो पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ करते हैं। घर में, परिवार में, रिश्तों में बहुत ही सारी पॉजिटिव एनर्जीज आती है, क्योंकि इस दिन यदि आप शिवरात्रि की रात को प्रॉपर तरीके से हवन पूजन अर्चना करते हैं तो डेफिनेटली आपके घर में पीस और हार्मनी को आप जो है वो मैनिफेस्ट कर पाते हैं, लेके आ पाते हैं। अगर फिजिकल ग्रोथ के बारे में हम बात करें, क्योंकि इस दिन
व्रत करना अनिवार्य है। जो लोग भजन पूजन करते हैं, व्रत के माध्यम से आपकी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई भी होती है, आपका जो पाचन है वो इम्प्रूव होता है। कहीं ना कहीं आप फिजिकली भी अपने आप को हील कर रहे होते हो शिवरात्रि के व्रत के द्वारा। और अगर बात करें आपकी पर्सनल ग्रोथ की, तो शिव जी की जो शिवा एनर्जी है, भगवान शिव की जो एनर्जी है, आप समझ सकते हैं वो इतनी पावरफुल है। अगर आप उसको अब्सॉर्ब करते हैं उनकी अर्चना के साथ में, उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर, तो आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी सारी क्लैरिटी और कितनी सारी जो है नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जाती है और कितनी सारी क्लैरिटी को आप लेके आ पाते हैं अपने डिसीजंस में। तो शिव की एनर्जी है, शिव जो है वो टेस्ट करते हैं, वो कभी भी कोई चीज बहुत आसानी से ग्रांट नहीं करते, लेकिन वो डेफिनेटली देते हैं। अगर आपकी जिंदगी में, अगर आपके जीवन में कोई बहुत सारी चीजें उथल पुथल ला रही है, तो समझ लीजिए शिव जी बिल्कुल आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि देने से पहले वो बहुत सारे रियलिटी चेक्स देते हैं। तो शिवरात्रि के दिन का भरपूर आपको फायदा उठाना है, भरपूर उस दिन आपको डिवोशन के साथ अपनी पूजा अर्चना को करना है, जिससे कि शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। तो अब अगर बात करें रिचुअल्स एंड रेमेडीज की, तो जी हाँ, ये रेमेडीज आप रिचुअल्स घर पे भी कर सकते हैं, आप किसी शिवालय या मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। इस दिन फास्ट करना अनिवार्य है, आप फास्ट कर सकते हैं। फास्ट जरूरी नहीं है आपको निर्जला रखना है, जो लोग रख सकते हैं वो रखें, नहीं तो आप फलाहार पे फास्ट कर सकते हैं। शिव जी का या शिवलिंग का, या तो प्रतिमा हो शिव जी की या फिर शिवलिंगम हो, उस पर आप पंचामृत का जो है वो अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में क्या क्या होता है? पंचामृत में दूध होता है, दही होता है, घी होता है, शक्कर होती है, शहद होता है ना, तुलसी की पत्तियां होती हैं, कुछ थोड़े मेवे होते हैं, और साथ साथ उसमें गंगाजल होता है। तो शिव जी का आप जो है अभिषेक जरूर करें और व्रत जरूर रखें। साथ ही साथ शिवरात्रि की रात यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल होता है। जो बहुत लोग जो सिद्धि में होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो इस दिन काफी लंबे लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूंगी कि आप बहुत लंबा मेडिटेशन कीजिए, पर एटलीस्ट 30 मिनट्स का मेडिटेशन जरूर कीजिए अपने थर्ड आई चक्रा के साथ में। तो अब यदि बात करें राशि स्पेसिफिक रेमेडीज की, तो एरीज राशि वालों, आपको जो है 15 तारीख को यानी शिवरात्रि के दिन बेल पत्र का जो है दीपक जरूर जलाना चाहिए। बेल पत्र का दीपक आप कैसे जलाएंगे? आप बेल पत्री से दीपक बना भी सकते हैं, नहीं तो किसी दिए के अंदर बेल पत्री को आपको प्लेस करना है, फिर बत्ती लगानी है और उसके बाद में घी का दीपक आपको जो है वो लाइट करना है। ये आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। टॉरस राशि वालों की बात करें, टॉरस राशि वालों को दूध और शहद का दिया आप जलाएंगे तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। मिथुन लग्न वाले यदि हरे रंग का दीपक जलाएंगे और ओम नमः शिवाय की चांटिंग करेंगे, उनके लिए विशेष फल मिलेंगे, उनके लिए विशेष शुभकारी होगा वो। कर्क लगन वाले यानी कैंसर वाले सफेद पुष्प अर्पण करेंगे, साथ साथ दूध का अर्पण करेंगे यदि शिवलिंगम पर, तो उनको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। महामृत्युंजय का जाप करें। सिंह राशि वाले लाल पुष्प और जल का अर्पण करें, आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। कन्या लग्न यानी वर्गो वाले इस दिन एमेथिस्ट की जाप माला के साथ में, नहीं तो एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ में 108 बार ओम नमः शिवाय की चांटिंग जरूर करें, आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस जरूर पूरी होंगी। तुला लग्न वाले यानी कि लिब्रा वाले नीले रंग का दीपक जलाएं, बेल पत्री चढ़ाएं शिवलिंगम पर, आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। करियर में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। महामृत्युंजय का आप जाप करें। वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो राशि वालों, आपको चढ़ाना है चंदन का पेस्ट अपने शिवलिंगम पर भरपूर मात्रा में। शिव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ साथ शिव पंचाक्षर स्तोत्र को जरूर सुने, नहीं तो जाप करें। सेजिटेरियस यानी धनु लग्न वालों, आपको दूध और केसर का जो है अभिषेक करना चाहिए शिव जी को जरूर से। आयु में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा पीस आ जाएगी। कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न वालों को पीले रंग का दिया और साथ साथ पके हुए चावलों में घी मिक्स करके शिव जी को अर्पण करने चाहिए, उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए अगले दिन, क्योंकि उस दिन आप नहीं खा सकते हो अन्न, तो ये आप करेंगे, आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। एक्वेरियस यानी कुंभ, आप लोगों को सफेद पुष्प और साथ साथ जल का अभिषेक करना है शिवलिंगम पर, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी अपने डिसीजंस को लेके। और मीन लग्न वाले जो लोग हैं यानी पाइसेस, आपको गुलाब, कमल नहीं तो गुड़हल का फूल चढ़ाना है, साथ साथ
जल अभिषेक करना है शिवलिंग का, और आप देखेंगे कि आपको कितनी ज्यादा अबंडेंस मिलेगी इस पर्टिकुलर शिवरात्रि के बाद, यदि आप ये सारे रिचुअल्स करते हैं तो। अब बात करें कि रात्रि में किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। मैं नहीं कहूंगी कि सभी लोग ये करें, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें। बहुत सारे लोग हैं हमारे साउथ में, तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन है। हमारा जो साउथ स्टेट है उस तरफ आप देखेंगे कि लोग पूरी रात जो है ढोल ताशे बजाते हैं, और बहुत शिवालयों में वहां पर अच्छा एक माहौल होता है। कुछ लोग पूरी रात शिव मंदिरों में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। तो शिवरात्रि की रात इतनी पावरफुल होती है, सितारों का इतना स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होता है इस दिन, कि यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं, वो इतनी ज्यादा अलाइंड हो जाती हैं कि आपकी चीजों को होने से कोई नहीं रोक सकता। अब यदि बात करें एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की शिवरात्रि के दिन की, तो इस दिन कौन से जो प्लैनेट्स हैं वो हमको फलों की जो है प्राप्ति होती है जिनके द्वारा, तो वो प्लैनेट्स हैं राहु, केतु, चंद्रमा और शनि। मून जो है इस दिन इतना अलाइनमेंट में होता है कि आपको इमोशनल बैलेंस वो ग्रांट करता है, पॉजिटिव एनर्जीज देता है, आपके रिलेशनशिप्स को वो सुधारता है, आपके इमोशंस को वो इतना कंट्रोल में ले आता है कि आपके सभी रिश्ते सुधरते हैं। राहु जो है और केतु जो है वो मटेरियल चीजों को अलाइन करता है, स्पेशली राहु मटेरियल चीजों को अलाइन करता है, आपकी जो मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशंस हैं उनको अलाइन करता है। कहीं ना कहीं जो है आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। केतु जो है वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि आपकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। वहीं शनि जो है वो प्लैनेट आपको डेफिनेटली उस दिन इतना पॉजिटिव अलाइनमेंट में होता है कि आपको स्टेडी ग्रोथ, लॉन्ग टर्म अबंडेंस की तरफ लेके जाता है। भले ही चीजें स्लो आपको थोड़ी मिलेंगी, लेकिन इस दिन अगर आप डेफिनेटली पूजा अर्चना करते हो एक विश्वास के साथ में, तो ये चारों प्लैनेट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस को ग्रांट करते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने विश्वास को जो है वो अडिग रखना है और उसको पूरा केंद्रित रखना है अपनी पूजा अर्चना के ऊपर, अपने डिवोशन के ऊपर। आपका विश्वास जो है वो अडिग होना चाहिए और अटूट होना चाहिए। तो करना क्या है, अपने ज़ोडिएक स्पेसिफिक आपको रेमेडीज करनी है जो आपको बताई गई हैं। उसके अलावा मेडिटेशन करना ना भूलें, शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना करना ना भूलें, आप शिव जी का जो अभिषेक है पंचामृत से वो करना ना भूलें, ठीक है। और उसके अलावा आपको डेफिनेटली फास्टिंग भी आप करें, जरूर करें। जो लोग कर सकते हैं उनके लिए मेरी विशेष ये रिक्वेस्ट है कि आप निर्जल नहीं तो एटलीस्ट फलाहार पे फास्ट जरूर करें, तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। यही सब कुछ रिचुअल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं शिवरात्रि के दिन, जिससे आपको शिव जी की, यूनिवर्स की विशेष कृपा जो है वो मिले। तो दोस्तों, आज आपने जाना महाशिवरात्रि के सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। साथ साथ आपने जाना 12 राशियों के लिए विशेष जो रिचुअल्स कर सकते हैं आप वो जाना। साथ ही साथ जाना कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो अलाइन होते हैं शिवरात्रि की रात के दिन, जिनके कारण हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और जाना कि कितना पावरफुल है शिवरात्रि का रात, और शिव जी की आराधना करने से हमें कितने सारे अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी एक बात बताना बाकी है। एस्ट्रो जी की जो टीम है वो लेके आई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब की मास्टर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बाय लर्न मेंटर्स, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडिया। तो अभी रजिस्टर कीजिए, लिंक नीचे है, भूलिएगा नहीं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी नॉलेज हम आपके साथ साझा करते रहें, आप तक पहुंचाते रहें। आशा करती हूँ शिवरात्रि की ये पावरफुल रात बहुत सारी संपन्नता, बहुत सारी सुख शांति आपके और आपके परिवार के लिए लेके आए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। शिवरात्रि के दिन आप महामृत्युंजय का जाप जितना भी करें वो कम है, ओम नमः शिवाय का जाप जितना भी करें वो कम है। पूरे दिन अपनी एनर्जीज को अपलिफ्टेड रखिए, फास्टिंग के साथ साथ जितना हो सके शिव का नाम लीजिए, अपने आप को शुद्ध रखिए, विचारों को शुद्ध रखिए, और देखिए कितना मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में बाय नेक्स्ट शिवरात्रि।